चलिए चलिए आज आपका है मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? वे अशुद्ध द्रव जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रवों की किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं। कह रहा है वे अशुद्ध द्रव जो किसी दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रवों से किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मिश्रण। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। कह रहा है कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक भिन्न द्रवों से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी दो या दो से अधिक भिन्न द्रवों से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। कह रहा है वे अशुद्ध द्रव जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है। कह रहा है जैसे मान लीजिए कि अभी चीनी और नमक का मिश्रण हो, है ना। चीनी और नमक को क्या कह रहा है कि यदि उसका मिश्रण कर दिया जाए तो चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नमक को चाल लेंगे, वो चलनी है ना घर पे, उसी से चाल सकते हैं। चीनी और नमक का मिश्रण जो होता है वो भौतिक मिश्रण है, उसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं से कंकड़ को निकालना, ये भी तो एक मिश्रण ही है। गेहूं से कंकड़ को निकाल सकते हैं, ये भौतिक मिश्रण है। और जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ये कौन सा मिश्रण है? ये रासायनिक मिश्रण है। इनको हम अलग नहीं कर सकते। अगर ये भूल गए एक बार तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है कि मिश्रण किसे कहते हैं? या अशुद्ध पदार्थ वे अशुद्ध द्रव जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रवों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या है? गेहूं और कंकड़ का मिश्रण, ये भी तो एक मिश्रण ही है। जैसे गेहूं में अगर कंकड़ मिल गया तो उसको हम पृथक कर सकते हैं नहीं, कंकड़ को अलग बीन सकते हैं, गेहूं को अलग कर सकते हैं। ये आपका कौन सा मिश्रण है? भौतिक मिश्रण है। और यदि पानी और नमक का मिश्रण वो कौन सा है? वो रासायनिक मिश्रण होगा आपका। पानी और नमक का मिश्रण रासायनिक मिश्रण होगा। नहीं जान लिखेंगे मिश्रण के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण होते हैं। कह रहा है कि एक और परिभाषा है, मिश्रण के जो गुणधर्म है उसके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण है। कह रहा है कि जो मिश्रण है उनके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण है। कह रहा है कि मिश्रण के गुणधर्म जो है उसके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण होते हैं। नोट लिखेंगे आप लोग। मिश्रण केवल ठोस तत्वों के संयोग से नहीं। कह रहा है कि मिश्रण केवल ठोस तत्वों के संयोग से नहीं अपितु ठोस द्रव और गैस किसी भी भिन्न अवयव वाले संयोग से बन सकता है। मिश्रण कह रहा है कि ऐसा नहीं केवल ठोस से बनेगा, कह रहा है कि द्रव से भी मिश्रण बनेगा और जल से यानी कि गैस से भी मिश्रण बनेगा, ठोस से भी बनेगा, द्रव से भी बनेगा, गैस से भी बनेगा। ये मिश्रण तीनों अवस्थाओं से मिश्रण बन सकता है। पूरा देखिए मिश्रण किसे कहते हैं? या अशुद्ध पदार्थ वे अशुद्ध द्रव जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रवों की किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं तथा जिनके अवयवों का साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रण कहते हैं। अगला क्या है? जैसे यदि हम कह रहा है कि उनको अलग भी कर सकते हैं और जिनको अलग नहीं करेंगे वो क्या होगा? रासायनिक मिश्रण होगा। और जिनको अलग कर देंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भौतिक मिश्रण। जैसे अभी आपके चावल में गेहूं मिला दिया जाए, हम अलग कर सकते हैं? नहीं, है ना। कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हैं। यदि हम नमक को पीस के आटे में मिला देंगे तो उसको अलग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। वो क्या है? वो रासायनिक मिश्रण होगा। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, ये रासायनिक मिश्रण है। गेहूं तथा कंकड़ का मिश्रण, गेहूं तथा कंकड़ का मिश्रण, ये क्या है? भौतिक मिश्रण है। कह रहा है कि मिश्रण के अगली एक परिभाषा आप लोग बता सकते हैं, मिश्रण के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण होते हैं। कह रहा है मिश्रण के गुणधर्म जो होते हैं उसके अवयवों के गुणों के मिश्रित गुण होते हैं। नोट लिखेंगे क्या है? मिश्रण केवल ठोस तत्वों के संयोग से नहीं। कह रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं केवल ठोस तत्वों से मिश्रण बनता, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है कि मिश्रण केवल ठोस तत्वों से नहीं बनता, बल्कि
ठोस से भी बनता है, गैस से भी बनता है, द्रव से भी बनता है, यानी कि मिश्रण तीनों अवस्थाओं से मिश्रण बन सकता है। चलिए अगली हेडिंग आपकी है मिश्रण के प्रकार। चलिए आपका कह रहा है कि मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है? मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग बताएंगे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, नाम बताएंगे। पहला क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। क्या पहला? समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अगर यदि आपसे कोई पूछता है भैया मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण आप लोग बताएंगे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब देखिए समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। कह रहा है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछता है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक समांगी, नंबर दो विषमांगी। तो आप लोग समांगी के बारे में बताएंगे, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण जैसे नई लाइन लिखेंगे, इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं का पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है कि ये जिसको मिला दिया जाएगा तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। जैसे यदि हम इसका मिश्रण कर देंगे किसी के साथ तो क्या होगा? तो वो उसको देख नहीं सकते, उसी में घुल जाता है। उसे हम कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक या चीनी तथा जल का मिश्रण, नमक चीनी या जल का मिश्रण। ठीक है, अभी आप लोग इस समय गर्मी के मौसम में खूब शरबत बना के पीते होंगे, है ना? पीते हैं ना, नींबू डाल लेंगे और उसमें नमक डाल लेंगे, उसको घोल बना के खूब पीते हैं। ग्लूकोज का काम करता है, कहते हैं ना ग्लूकोज का काम करता है नींबू पानी। तो वही है, वो कौन सा मिश्रण होगा? आप लोग अपने आप से अपने दिमाग से सोचेंगे, ये जिसको हमने मिला दिया है तो ये दिख तो रहा नहीं है, इसलिए ये इसमें घुल गया, ये उसमें समांग हो गया, उसी में मिल गया है, पता नहीं चल रहा है, इसलिए कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। कह रहा है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। कह रहा है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होता है, उसे कौन सा मिश्रण कहते हैं? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके विभिन्न अवयवों की सीमाओं का पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। कह रहा है कि अगर इसको मिला दिया जाएगा तो इसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग इस समय चीनी और पानी, नींबू मिला के खूब पी रहे हैं, नमक मिला के खूब पी रहे हैं, तो यदि इसको मिला लेते हैं, चीनी को पानी मिला लेते हैं, नमक को पानी मिला, जब उसमें वो मिल जाता है तो उसको देख पाते हैं? नहीं ना देख पाते हैं। तो वही है, वो आपका समांगी मिश्रण है। वो कौन सा मिश्रण है? वो समांगी मिश्रण है। देखिए कह रहा है उदाहरण में नमक, चीनी तथा जल का मिश्रण। ये देखिए आपका नीचे जल है और इसमें जो है कि हमने इसमें चीनी मिला दिया है। अब इसमें चीनी घुल गई है और इसमें हमें पता चलेगा चीनी है, पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक शर्त पर पता चलेगा। आप लोग पूछेंगे कैसे पता चलेगा? पूछेंगे ना, तो जानिए कैसे पता चलेगा। जब उसको हम पिएंगे तो पता तो चलेगा कि चीनी मिला है कि नमक मिला है। बस इतना जानकारी हो सकती है कि इसमें चीनी है या नमक, उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि उसमें वो घुल जाता है। उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। एक परिभाषा आप अपने आप से भी बना सकते हैं, ऐसा मिश्रण जो जल या पानी पूरी तरह से घुल जाए उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी या जल का मिश्रण, नमक या जल का मिश्रण। ठीक है, चलिए अगला आपको हम पढ़ाएंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? चलिए हमने आपको समांगी पढ़ा दिया। समांगी मिश्रण में हमने आपको बताया कि ऐसा मिश्रण जो घुलने के बाद पता ना चले, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, इसे हम कौन सा मिश्रण कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब अगली हेडिंग आपकी है विषमांगी मिश्रण। क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे जल में चाक या रेत का मिश्रण, जिसमें जल या चाक में रेत या रेत का मिश्रण। क्या है? विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयव के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
जैसे जल में क्या क्या रेत का मिश्रण का निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे अभी जल में यदि हम रेत मिला देंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा वो घुल जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, दिखता है ना। आप लोग देखेंगे, आप लोग आज घर पे पहले चीनी का तो आप लोग बना के पीते हैं तो क्लियर है ना। अब ये जो विषमांगी मिश्रण है, आप लोग अपने घर पे थोड़ा सा रेत ले लेंगे और पानी ले लेंगे, उसको उसमें घोलेंगे तो देखेंगे सब घुलेगा नहीं, थोड़ा बहुत कहने मतलब घुल भी जाता है, लेकिन वो हमारी आंखों से थोड़ा बहुत दिखता है और कुछ कण नहीं दिखते हैं। उसे हम उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यानी कि इसका मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता होगा, पृथक्करण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ तो दिखाई देता है इसका मतलब, यानी कि पृथक्करण स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। जैसे जल में चाक या रेत का निलंबन या मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। जल में यदि हम चाक को भी घोल देंगे तब भी वो दिखाई देता है, दिखाई देगा कि नहीं? आप लोग घर पे चाक ले लेंगे या रेत ले लेंगे, पानी मिलाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वो मिलता है कि नहीं। देखिए हमने एक पात्र में जल लिया है, यहाँ पे रेत रखी है और दोनों को मिला दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे वह मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है, इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे जल में चाक या रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। जैसे क्या आपको हमने बताया ना कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जैसे कि वह मिश्रण जो जल में पूरी तरह विलीन नहीं हो, पूरी तरह घुले ना, थोड़ा बहुत उसके कण दिखाई दे, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि अपने आप से परिभाषा बना सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिसे जल में पूरी तरह घोला ना जा सके, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? उस मिश्रण को हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण होता है। और एक बार फिर से मैं दोनों को बताना चाहूंगा, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ताकि दोनों क्लियर हो जाए। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जो जल में पूरी तरह विलीन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पूरी तरह वो घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी या पानी का मिश्रण, ये कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। और विषमांगी क्या है? विषमांगी मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं, विषमांगी यानी कि विष, यानी कि पूरी तरह ना घुलने वाला ऐसा मिश्रण जो जल में पूरी तरह ना घुले, उसके कुछ कण थोड़ा बहुत दिखाई दे, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या है? जल में चाक का मिश्रण या जल में रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। और मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन एक बात और कहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे वो भी ऑनलाइन देख सके। अब तो भैया वीडियो खत्म हो गया, अब तो लाइक कर दीजिए, काहे नहीं लाइक किया का बटन ये दबा देते हैं, उठवा कर इतना दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।